जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और चैप्टर बेहतरीन सा एमसीक्यू के क्वेश्चनों के साथ में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट इसको माना जाता है बुक के अंदर, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एंड उसके समीकरण। इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को बिना समय खराब करे हुए। हमने इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करे हुए हैं, 20-25 लगभग क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, बाकी सभी क्वेश्चन हम बोर्ड पे सोल्व कराएंगे। आप जब जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उस दौरान आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए आपको टाइम अलग से नहीं देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम चाहते हैं कि आपका कम समय में प्रोडक्टिव पढ़ाई हो जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं जो परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में पहली स्लाइड स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी, वो पहचाननी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर बी। यहाँ पे क्या करा है, ये सोडियम ने जो है इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, इसकी जगह पे खुद प्लेस हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ कर साफ किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। बहुत बार आपको बताया गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो जलाने से पहले उसको रगड़ करके रेगमाल से साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। किसकी चढ़ जाती है उसके ऊपर? ऑक्साइड की। तो आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सी इसमें रिएक्शन सही है? मतलब रिएक्शन तो एक ही है, आयरन की रिएक्शन कराई हमने पानी के साथ में तो आयरन ऑक्साइड बन गया और H2O बन गया, इसको थर्ड बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड थर्ड। तो यहाँ पे बताना है हमें कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस्ड हुआ है। वाटर इज एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट और वाटर एक्टिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे बताना है कि हुआ क्या है। तो आप देखेंगे कि जो धातु है, धातु ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी को बोलते हैं दोस्तों एक्सोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिसको हम करने बैठे और उसमें लार्ज मात्रा में क्या निकले, हीट बाहर निकले, उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। और जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है एक्सोथर्मिक के बारे में, ऊष्मा क्षेपी के बारे में। तो ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, जब बिना बुझे हुए चूने को जल से मिला देते हैं, यानी कि चूना जो है हमारे पास में, इसको किस रिएक्शन करा देंगे, इसको रिएक्शन करा देंगे पानी से। तो इसमें लास्ट मात्रा में यहाँ पे Ca का होल ट्वाइस बन जाएगा और अधिक मात्रा में क्या निकलेगी दोस्तों, यहाँ पे निकलेगी हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया जिसमें शामिल है। क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का क्या हो जाना दोस्तों, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन का इसमें क्या हो जाए, लॉस हो जाए। या तो हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, दोनों ही स्थिति में बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो ऑक्सीजन का योग सही बात है और हाइड्रोजन का निष्कासन ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होगा ए एंड डी, ये ऑप्शन होगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अपचयन की प्रक्रिया में शामिल है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, सॉरी द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन क्या कहता है? रिडक्शन का मतलब है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है ना उसकी तो कमी हो जाए या फिर आपका जो हाइड्रोजन है उसमें वृद्धि हो जाए, इन दो में से कोई भी एक बात हो जाए तो उसको बोलेंगे हम क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो हाइड्रोजन का तो योग हो जाए, सही बात है, और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या है आपका, बी एंड सी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल में हाइड्रोजन और H2 ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात होता ही है। जल का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2O। इसमें हाइड्रोजन कितने, दो, ऑक्सीजन कितना है इसमें, एक, तो रेशो क्या आ गया, 2:1। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl गिव्स H2O प्लस Cl2। तो हमें ये बताना है कि MnO2 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो H2 और Cl2 बनाएगा। तो ये बताएं इसमें ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो भैया जो HCl है ना, इस HCl में इधर जाकर आपने देखा कि क्या हो गया, यहाँ पे जो सॉरी इधर जाकर मैं क्या देखा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदी में किया जाता है। एक पदार्थ X, उसका प्रयोग करते हैं सफेदी में पुताई करने के लिए। तो वो तो है भैया चूना, ये रहा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग करते हैं पुताई के लिए। और इसमें हवा की अनुपस्थिति में चूने पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है X को पहचाने। तो X क्या है, CaO है X। बात सिंपल है, ऑप्शन दिख ही रहा होगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिला देते हैं तो दोस्तों रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, बहुत बड़ी संख्या में हीट निकलती है, क्या बनता है, CaOH का हॉल ट्वाइस, और क्या बाहर निकलता है साथ में, H2O भी बच जाता है। ऐसा है क्या, उसका कोई मैटर है ही नहीं, वैसे लिखो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये मेन चीज है ये। अब क्या करना है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी रिएक्शन करानी है किससे, CO2 से। जब आप इसकी रिएक्शन CO2 से करा देंगे तो ये हमें क्या देगा, ये देगा हमें CaCO3। ये इसको ही बोलते हैं हम संगमरमर, मार्बल, चौक। फॉर्मूला पूछा, संगमरमर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल यहाँ से बनेगा कि जब हम पुताई करते हैं दीवारों पे, तो दीवारों पे जिस दिन पुताई करते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद में एक चमक आ जाती है। वो क्यों आती है, वो इसलिए आती है कि जब हमने पुताई करी, जब इसको दीवारों पर लगा दिया, तो दीवारों पर लगने के बाद में जब CO2 ने इससे रिएक्शन करी तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो अच्छा दिखता है, व्हाइट व्हाइट से चमकता है, दीवारें बोल उठेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जब सिल्वर को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो इस पर काली परत जम जाती है, क्यों ऐसा होता है। देखो आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया हो कोरोजन के बारे में, संक्षारण के बारे में। कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन की, जिससे वो ठीक दिखाई नहीं देती, एक तरीके से खराब होनी शुरू हो जाती है। वायु के संपर्क में आकर और नमी के संपर्क में आकर कोई भी धातु खराब होनी शुरू हो जाती है। लोहा जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं कि जंग लगना। और चांदी काली पड़ जाती है, सोना हरा पड़ जाता है, कॉपर हरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऊपर किसकी पड़ जाती है, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रक्रिया, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया कौन सी है जिसमें हीट चाहिए होती है। तो पहला है सल्फ्यूरिक एसिड का पतला होना, हमारे पास एसिड है इसके अंदर, HCl है, सॉरी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 था, इसमें मैंने पानी डाला तब इन्होंने बोला ये होगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वाधर होना, जो बर्फ हमारे पास में सीधी किसमें चली जाएगी, गैस की फॉर्म में चली जाएगी। जल वाष्प का संघनन, जो जो वाष्प है वो ठंडा हो जाना। और मानव में श्वसन, जब हम खाना खाते हैं, सॉरी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन से जो है फूड को क्या मिलती है, फूड जब तोड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसमें तो ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ये तो आंसर नहीं है इसका। ठीक है, सल्फ्यूरिक में पानी डालते हैं, इसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है, ये भी इसका आंसर नहीं है। और शुष्क बर्फ उधर पाते हैं, इसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो आंसर हमारा क्या है, इसका हमारा आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों वो होती है डीकम्पोजिशन। जो अपघटन है वो 3 तरह का होता है। डीकम्पोजिशन जो है, कहाँ है डीकम्पोजिशन, लिखना पड़ेगा, डीकम्पोजिशन, वियोजन। वियोजन जो अभिक्रिया है ये 3 तरह की होती है। एक होती है लाइट से, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी से, और एक होती है इसमें टेम्परेचर से। एक थर्मल, एक लाइट से होती है, और एक इलेक्ट्रिसिटी से होती है, तीनों होती हैं
तो ये किसका आंसर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला इसका आंसर है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है जो